दिया अपने बॉयफ्रेंड आशीष के साथ फूलों से सजे कमरे में बैठी है। फाइनली हम दोनों का प्लान सक्सेसफुल हो गया। दिया ने मुंह फुलाकर कहा, एक अंधे आदमी से अपनी प्रेमिका की शादी करवाकर अब आए हो सक्सेसफुल प्लान की बात करने। तुम क्यों नहीं समझती हो, जब सुशील मर जाएगा तो तुम इन सभी संपत्तियों की मालकिन बन जाओगी और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम और मैं इस पूरी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। फिर सुशील घर में आया। आशीष, क्या कह रहे हो? अरे असल में भाभी तेरे बारे में जानना चाहती थी। मेरे बारे में जानकर ही उसने मुझसे शादी की है। अरे जानना चाहती थी कि तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करते हो और ओके ऐसा बोल। मैं देख रही हूँ कि आपने आते ही आशीष से पूछताछ करना शुरू कर दिया। आप अपनी शादी के दिन ही अपनी पत्नी पर शक करने लगे हैं। अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे आशीष, तुम कहाँ हो? आशीष ने हाथ बढ़ाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा नेत्रहीन व्यक्ति कभी शादी करेगा। और दिया, मैं तुमको धन्यवाद कह के छोटा नहीं करूँगा। दिया नकली मुस्कुराहट लाकर कहती है, कुछ मत बोलिए शिशिर, अंधे हो तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। आपके पास भी दिल है, आपको भी शादी करने का अधिकार है, इसे नहीं भूलना चाहिए। ऐसी आभार व्यक्त करते हुए रात मत गुजार देना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जीवन भर साथ रहो। मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। आप बैठ जाइए, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। आशीष दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और दिया को गले लगा लिया। उसने कमरा नहीं छोड़ा। दिया ने दरवाजा बंद कर दिया। शिशिर कहता है, आशीष चला गया? दिया झूठ बोलती है, हाँ चला गया। तुम कहाँ हो? दिया आशीष के पास जाकर खड़ी होकर कहती है, मैं यहाँ हूँ। फिर शिशिर के पास बैठकर बोलती है, आशीष चला गया है, रुको मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। इतना कहकर दिया साइड टेबल से दूध का गिलास लेकर आशीष के सामने जाकर खड़ी हो गई। आशीष ने अपनी जेब से नींद की गोलियां निकाली और दूध में मिला दी। दिया ने दूध लिया और शिशिर को दे दिया, ये लो दूध पी लो। अच्छा। फिर उसने गिलास का सारा दूध पी लिया। ये देखकर दिया और आशीष मुस्कुराए। एक बात बताओ। हाँ बोलो। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? शिशिर बात करते करते तकिए पर सो जाता है। दिया मुस्कुराती है और आशीष को देखती है। आशीष ने दिया को खड़ा करके उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, किसकी शादी हुई है और किसकी सुहागरात हो रही है? दोनों हंस पड़े। अगली सुबह शिशिर सोफे पर बैठा है, तभी पड़ोस के घर की एक आंटी आई और बोली, बेटा शिशिर। कौन? आंटी? हाँ बैठ जाइए आंटी। आंटी बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, सुना है तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ आंटी, तेरी बीवी भी काफी सुंदर है, इसलिए मैं तेरी पत्नी से मिलने आई हूँ। बुलाओ जरा उसे। दिया दिया दिया। आशीष ड्राइंग रूम के पास से गुजर रहा था। आंटी ये देखकर हैरान हो गई। तभी दिया वहाँ आकर कहती है, हाँ मैं यही हूँ। आंटी को देखकर, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? हाँ मैं ठीक हूँ आंटी। दिया, जाओ आंटी के लिए एक चाय बना दो। हाँ जा रही हूँ, बैठिए आंटी, मैं जल्दी आती हूँ। इतना कहकर दिया चली जाती है। आंटी शिशिर से कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हारे घर में एक लड़का देखा है। लड़का? कौन लड़का? शिशिर हैरान होकर कहता है, लड़का मेरे घर में? कहाँ पे? नहीं तो आंटी, मैंने अभी देखा है। आंटी आपको लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं बेटा, मुझे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कल भी इसी लड़के को देखा था। तुम्हारी पत्नी को कमरे में पकड़े हुए था, मैंने खिड़की से देखा था। तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। शिशिर गुस्सा हो जाता है और कहता है, आंटी इस बार आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे मोबाइल में एक वीडियो है, तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसलिए मैंने पुलिस को सूचना दी। वो आएंगे और वही करेंगे जो करना है। ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। इसी बीच पुलिस आ गई पुलिस। दिया चाय की ट्रे लेकर वहाँ आई और पुलिस वाले को देखकर बोली, शिशिर पुलिस यहाँ क्यों है? पुलिस क्यों आई है? जल्दी समझ जाओगे आप। ऑफिसर ये वीडियो को देखें। पुलिस को मोबाइल फोन सौंपने के बाद पुलिस ने वीडियो देखा और दिया की तरफ देखा। दिया का चेहरा डर से सूख गया था। लड़का कौन है ये? कहाँ है लड़का? लड़का अंदर है। क्या मुझे अंदर जाकर उसे लाना होगा या वो खुद आएगा? नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं बुला लेती हूँ। आशीष बाहर आओ। आशीष ड्राइंग रूम में आया और पुलिस को देखकर बोला,
पुलिस यहाँ? ओसी सर, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें जेल में डाल दीजिए। पुलिस आशीष और दिया के पास जाकर उन्हें जबरन उठा लेती है। दिया ने शिशिर को कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शिशिर सोफे पर बैठ गया और आंटी ने उसे दिलासा दिया।